जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है घाटशिला उपचुनाव। घाटशिला उपचुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कैंडिडेट रामदास का आज जो है कि भाई नामांकन था। इस नामांकन के दौरान में जो देखा गया कि काफी तादाद में लोग और हजारों की संख्या में गाड़ियां भी उनके साथ थी उस काफिले में। उस काफिला को देखने के बाद लोगों का मन में चला कि भाई कि जिस तरीके से लोगों का कहना था कि एसटी और कुर्मी का जो विवाद चल रहा है उस विवाद की वजह से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को भाई डैमेज हो सकता है या फिर जो है कि भाई कुछ शाखें जो है कि वो कमजोर हो सकती है। लेकिन जयराम महतो एक बात कहे थे, पता है क्या कहे थे? जयराम महतो कहे थे कि ये सारी जो है कि चीज को मैं दूर कर दूंगा, जब मैं वहां जाऊंगा लोगों से संवाद करूंगा सारा चीज खत्म हो जाएगा, फिर मैं वही एनर्जी के साथ जो भाई मैदान में रहूंगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जो नामांकन आज किया गया घाटशिला उपचुनाव में वो काफी दमदार तरीके से किया गया। और जयराम महतो अपने पुराने अंदाज में दिखे, जिस तरीके से वो दिखते हैं, जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं कि भाई कैसे जो है कि गाड़ी के छत पे चढ़ के अपना भाषण देना, गाड़ी के छत पे चढ़ के जो है कि जाना, ये सारी बात जो है कि देखा गया वहां पे। दरअसल आप लोग बात को समझिएगा कि भाई घाटशिला उपचुनाव है। घाटशिला उपचुनाव में भाई तीन पार्टियां जो है कि प्रमुख पार्टियां अभी के टाइम में है और तीन कैंडिडेट। पहला कैंडिडेट तो आप देख लीजिए कि सोमेश सोरेन, जो रामदास सोरेन का भाई बेटा, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कैंडिडेट। दूसरा जो कैंडिडेट है वो एनडीए की तरफ से, और एनडीए की तरफ आने की बीजेपी की तरफ से वो है चंपई सोरेन का बेटा, वो आपका जो है कि बाबूलाल सोरेन। और तीसरा कैंडिडेट जो दमदार तरीके से है वो है रामदास मुर्मू। वही रामदास मुर्मू जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सैंपल पे पिछले बार 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ा था और महज 8000 प्लस वोट लाया था। लेकिन इस एक साल के दौरान में कितना कुछ बदला ये भी बात करेंगे। अब देखिए इसमें जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के लोगों का एक नारा चल रहा है घाटशिला उपचुनाव में, और वो नारा चल रहा है कि परिवारवाद नहीं चलेगा। ये परिवारवाद ही है, क्योंकि सोमेश सोरेन का बेटा और उधर में जो है कि भाई चंपई सोरेन का बेटा। लेकिन एक तरफ जो है कि गरीब का बेटा भाई नामांकन करवाया है और एक गरीब घर का जो है कि लड़का विधायक बना है, वो पार्टी का सुप्रीमो। भाई दोनों जब छत पे चढ़ के आ रहे थे और जो वो भीड़ देखा जा रहा था और पीछे से जो नारा लग रहा था वो नारा यही था कि इस बार जो है कि परिवारवाद जो है कि नहीं चलेगा, इस बार गरीब घर का बेटा चलेगा। और रामदास मुर्मू काफी एक्टिव जो है कि भाई रहते हैं पॉलिटिक्स में, जिस तरीके से वो पिछले आने की समय से जो है कि एक्टिव मूड में वो काम कर रहे हैं। चुनाव में 8000 प्लस वोट आने के बाद फिर से अपने जो है कि क्षेत्र में लगे हुए थे। वो उनका जो है कि परिणाम है कि उनको टिकट दिया गया। और भाई जब नामांकन का टाइम आया तो नामांकन का टाइम में हजारों की संख्या में लोग जो है कि वहां पर दिखे, हजारों की संख्या में गाड़ी भी दिखा। अब बात है कि क्या नामांकन के बाद क्या होगा, क्योंकि एक तरफ जो है कि भाई जेएमएम के पास सारी सुविधा है, जेएमएम की सरकार है। दूसरी तरफ जो है कि आप देख सकते हैं कि चंपई सोरेन यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा बाबूलाल सोरेन, उनके लिए भी पता ये है कि भाई 12-13 जो है कि मुख्यमंत्री कैंपेन करने के लिए आएंगे। एक तरफ वर्तमान की सरकार, दूसरे तरफ पूर्व में जो यहाँ पर सत्ता संभाली अभी केंद्र में जो है कि उनकी सरकार चल रही है, वो सारा जो है कि एफर्ट लगाएंगे। और उस बीच में एक गरीब घर का लड़का जो है कि भाई चुनाव लड़ रहा है और एक नई नवेली पार्टी है जो महज 2 साल हुई उस पार्टी को बनके, तो क्या ये पार्टी टक्कर दे पाएगी? तो जयराम महतो एक बात कहे थे, पता है क्या कहे थे? कि भाई जब वहां हम जाएंगे, लोगों से संवाद करेंगे, लोगों से बात करेंगे, भाई सारा जो है कि मामला सेट हो जाएगा। अब देखिए एक चीज तो है, एक फैक्टर काम करेगा। लाख उनके पास भाई संसाधन है, सुविधा है, सब कुछ है एनडीए और इंडिया के पास। लेकिन पता क्या नहीं है, वो ये नहीं है कि भाई जितने भी आने की विधायक उनके पास है, एनडीए के पास जितने भी विधायक जो है कि आपका मतलब इंडिया के पास है। अगर सदन जब चला था, सत्र जब चला था, उस सत्र में जो है कि कितना जो है कि एनडीए का विधायक मुद्दा उठाए थे और कितना इंडिया गठबंधन के विधायक और मंत्री जो है मुद्दा उठाए थे, ये बात आप लोग से पता है। लेकिन एक बात आपको पता होगा कि तनहा अपनी पार्टी का इकलौता विधायक जयराम महतो जब सत्र चला और उस सत्र के दौरान में जिस तरीके से यानी कि मुद्दा को उठाए, चाहे वो किसी का भी मामले हो, चाहे वो आदिवासी का मामला हो, चाहे मूलवासी का मामला हो, चाहे जो है कि झारखंड के रैयतियों की बात हो, झारखंड के युवाओं की बात हो, झारखंड के जो है कि भाई आपका
छात्रों की बात हो, रोजगार बेरोजगारी की बात हो, सारे मुद्दा पर बेबाक तरीके से वो सत्र में रखे। चाहे वो बजट सत्र का दौरान का मामला रहा, बजट सत्र में ही काफी बेहतर तरीके से उन्होंने जो है कि भाई मुद्दा को उठाया, और मुद्दा इतना कारगर था, चाहे वो आदिवासी का मुद्दा, जब आदिवासी का मुद्दा जो है कि वो उठाए थे, तो भाई उस बीच में जो है कि कुछ सत्ता दल के विधायक और मंत्री जो है उलझ पड़े थे, उसके बावजूद भी उठाए वो काफी बेहतर तरीके से। और लोग इस बात को अप्रिशिएट भी किए कि जयराम महतो पहली बार सदन में भाई गया है, और सदन में जाने के बाद जितना बेबाक तरीके से, जितना निर्भय तरीके से, भाई किसी तरीके का कोई बात नहीं, और बेहतर तरीके से सवाल उठा रहे थे। और भाई उनका सवाल का जवाब देने के लिए एक मंत्री नहीं, दो दो तीन तीन मंत्री खड़े हो जाते थे देने के लिए। अब सोच लीजिए ये उनका जो है कि फैक्टर बनेगा इस चुनाव में। उसके बाद जो है कि दूसरे टाइम में सत्र चलता है, और वो सत्र होता है मानसून सत्र। मानसून सत्र में भी बहुत काफी बेहतर तरीके से वो मुद्दा को उठाए, तो बात को सदन के पटल पे रखे, ये उनका फैक्टर है। दूसरा है कि भाई युवा है, ये उनका फैक्टर है। और वो जो वादा किए थे चुनाव के टाइम में कि अगर हम चुनाव जीतते हैं और जीतने के बाद जो है कि हमारी जो तनख्वाह होगी वो 75% हम गरीबों में जो है कि तकसीम करेंगे, बांट देंगे। और वो बाकायदे किए भी, वो किए कि आपने तनख्वाह का 75%, यानी कि उनके विधानसभा के जो 10th और 12th में पास थे वो सभी छात्रों को बुलाकर, यानी कि जो टॉपर थे उनके विधानसभा क्षेत्र का, उनको बुलाकर अपना जो है कि पूरा पेमेंट डोनेट, मतलब 75% डोनेट कर दिए। तो ये एक बात रही। काफी ऊर्जावान है, काफी बेहतर तरीके से लोगों को अपनी बात को समझाने में कामयाब होते हैं, जहां भी अपनी बात को रखते, सकारात्मक पहलू से बात को रखते हैं। तो ये सब उनका फैक्टर बनेगा इस चुनाव में। ये हो गया। दूसरा जो गुरु मंत्र वो सभी अपने टीम को दे रखे हुए कि भाई वहां पर जो है कि 56 पंचायत है और 4 जो है कि प्रखंड है। अगर 56 पंचायत और 4 प्रखंड में हमारे जितने भी सीनियर लीडर है हमारे पार्टी के, यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जितने भी सीनियर लीडर हैं, सबको जो है कि डिप्यूट कर दिया जाएगा। सबको डिप्यूट इस प्रकार से किया जाएगा कि भाई इस पंचायत में जो है कि फलाने जो है कि लीडर रहेंगे, उस पंचायत में फलाने लीडर रहेंगे। इसी तरीके से हर पंचायत, यानी कि 56 पंचायत में तमाम जितने भी बड़े से बड़े लीडर है सभी को लगा दिया जाएगा। और जो 4 प्रखंड है उस प्रखंड में जो है कि जो आला जो है अधिकारी होंगे पार्टी का, उनको जो है कि वहां पर भाई डिप्यूट किया जाएगा। ये उनका एक रणनीति है, और ये रणनीति काफी बेहतर साबित होगा, क्योंकि इनके पास धन बल नहीं है, लेकिन इनके पास जन बल है, इनके पास एक एनर्जी है, इनके पास इच्छा शक्ति है कि भाई ये बेहतर कर सकते हैं। पिछले बार अगर 2024 में रामदास मुर्मू को 8,092 या 93 वोट मिला था, तो इस बार 80,000 में तब्दील करने का जो है कि उनका एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक स्ट्रेटेजी तैयार करके वो चल रहे हैं। वो कितना बेहतर हो सकेगा ये तो वक्त बताएगा, और चुनाव खत्म होने के बाद जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन टक्कर लेना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तरफ धन बल दोनों तरफ, चाहे एनडीए या इंडिया, और एक तरफ जो है कि भाई गरीब जिनके पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है, और कम संसाधन में अच्छा फाइट करना, यही बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। बाकी वक्त आएगा तो देखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि भाई 2024 में कोई भी पार्टी का स्टार प्रचारक घाटशिला नहीं गया था चुनाव के लिए, लेकिन इस बार जितने भी पार्टी के स्टार प्रचारक है सभी घाटशिला में डेरा डंडी डाल के रहेंगे। चाहे वो देवेंद्र नाथ महतो हो, टाइगर जयराम महतो खुद है ही, मोतीलाल है, सानिया परवीन है, और तमाम तरह का जो इखलाक अंसारी है, भाई मनोज यादव है, ये तमाम जो है लोग हैं, सभी लोग वहां पर जो है कि एफर्ट लगाएंगे। और एफर्ट जब लगेगा तो बेहतर जो है भाई होगा। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जो उम्मीदवार है और जिस तरीके से उनके नामांकन में भीड़ देखा गया, क्या ये भीड़ वोट में तब्दील होगा? जो हजारों की संख्या में जो आज गाड़ी दिखी है, क्या इसमें लोग जो सवार होकर आए हैं, क्या वो वोट में तब्दील होगा, या फिर ये भीड़ कुछ दिखाने के लिए अलग है और करने के लिए कुछ अलग है? और एक सवाल आप लोगों से है, क्या कुर्मी और एसटी का जो विवाद चल रहा है, इस विवाद कुछ नुकसान पहुंचाएगा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को, या फिर जयराम महतो जिस बात को कहे थे कि ये सारी चीज को मैं दूर कर दूंगा, या वही होने वाला? ये सब जो है कि आप अपना कमेंट दें इनके ऊपर। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।